सलमान, 5 T20 मैचेस जो हमने खेले, जिसमें से एक तो खैर बारिश की नजर हो गया, क्या पाया क्या खोया, आपको क्या लगता है इस सीरीज से हमने? Well, I think there's always something to take. I think कि थोड़ा सा हमें रियलिटी चेक हुआ है, थोड़ा सा हम एक्सपोज होते हैं हमेशा अपनी कैपेसिटी के हवाले से. When especially when we see the game awareness that we have, when we see the kind of selection that we do, या हमारी जो strategic options होती हैं, हम उसमें क्या करते हैं जब हम पे प्रेशर आता है, या जब हम इंडक्शन करते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ की बात हो रही थी, तो जैसे हम अपने यंगस्टर्स को इंडक्ट करते हैं, सो हाउ डू वी इंडक्ट देम? डू वी गिव देम अ पैसेज के जहां पर वो इजीली फ्लोट कर सके, या वी पुट हिम एब्सोल्युटली टू अ टेस्टर के जहां पर वो फंसा हुआ फील करे, जैसे सानुल्लाह के साथ, जस्ट कोटिंग वन एग्जांपल, कि जब वो फॉर्म में थे तो हमने उनको 4 मैच खिलाए नहीं, और ईद की छुट्टियों के बाद, ले ऑफ के बाद आए तो हमने उन्हें डिसाइडर खिला दिया, जबकि शुरू के मैचेस में जमान खान वाज द वन जो काफी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था, एंड वी हैव सीन के हाउ ही रिस्पॉन्ड्स इन द डेथ. तो आपने उसको पहले नहीं खिलवाए मैचेस जो प्रेशर कम था, सीधा डिसाइडर में आप उसको ले आए, और जमान खान को आपने बाहर कर दिया इन द डिसाइडर. इसी तरह फखर जमान क्यों नहीं खेले, नोबडी नोज व्हाई ही डिड नॉट प्ले, बिकॉज वो जिस तरह के भी है, इज फार मोर इफेक्टिव एंड कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट देन हारिस एनी टाइम ऑफ द डे. तो टेक्टिकली हम एक्सपोज होते हैं, प्रेशर में हमारी चेंजिंग जो है वो उस तरह से नहीं होती जो होनी चाहिए मौके की मुनासबत से. हम गेम के मोमेंटम्स में बिलीव नहीं करते, या हमें उसकी समझ नहीं है कि मोमेंटम जब चल पड़ता है तो उसको तोड़ना किस तरह है, उसे अपनी शिफ्ट किस तरह करना अपनी तरफ. तो आई थिंक टैक्टिकली हम एक्सपोज हुए, हम बहुत बातें करते हैं सलमान, स्टैट्स की, सॉरी कथा कलामी की डाटा माफी, मैं ड्रिवन एक होने की. एक पॉइंट क्योंकि आगे निकल जाएगा. आपने अभी एक कहा कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को खिला दिया गया. मुझे एक बात बताएं, हम बार बार बात करते हैं कि हमारा जो यंगर टैलेंट है उसको मैच टाइम दिया जाए. फखर जमान हैज नथिंग टू प्रूव इन द T20s राइट नाउ. आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है ऑल टुगेदर फखर जमान को बिल्कुल T20s नहीं खिलाने चाहिए थे और उनको सिर्फ ओडीआई पे फोकस करवाना चाहिए था, बिकॉज वो हमारी ओडीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो T20s में तो फखर जमान को एक मैच भी नहीं खेलना चाहिए. तो देन व्हाई आर वी सो मच वरीड अबाउट कि अगर हम हार गए हैं या सीरीज बराबर हो गई, फिर एक तरफ आ जाए ना हम लोग भी. अगर बेंच टेस्टिंग के ऊपर आपने रिजल्ट्स को कुर्बान करना है या कर दिया है, तो फिर ठीक है, देन सो बी इट. हारने हैं तो कोई बात, बाकी टीमें भी तो करती हैं ये चीजें, और उसके नतीजे में कभी वो हार भी जाती हैं. लेकिन बात ये है कि आप जब उसको ले जाएंगे दूसरी मंजिल के ऊपर, एक बात को इतना ओवर हाइप हम सारे मिलके कर देंगे, जी ये देखें ये हो गया तो इसको अंदर हो जाना चाहिए, इसको बाहर हो जाना चाहिए. तो जो सिंपल फैक्ट्स हैं, तो फिर तो हमें शाहीन को भी नहीं खिलाना चाहिए, रेस्ट करना है उसको. वर्ल्ड कप आ रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर दैट वी हैव. एक ही तो बॉलर है जिसका गेम स्विंग होता है, उसे क्यों खिला रहे हैं हम सारे मैच? सलमान, वो रेस्ट फैसल करता, हियर. जमान खान भी खेलता, दूसरा भी खेलता. तो बिल्कुल सही सर. फिर एक तरफ चले जाए ना. सलमान, आप हमने देखा है कि बैटिंग में हमारे पास इतना टैलेंट नहीं रहा हिस्टोरिकली, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हारिस या साइम अयूब टाइप के प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं. एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हुई है कि दे हैव टू टेक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू प्राइज देयर विकेट्स. हमने देखा जिस तरह हारिस ने शॉट खेला, काफ़ी रैश शॉट था, उस पर भी हमें बताएंगे आपका एज अ बैटर आपका क्या फीडबैक है, स्पेशली साइम अयूब बिकॉज ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर. डू यू थिंक ही ही इज़ गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर? और उनको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको सिर्फ T20 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या ओडीआई में भी उनको टेस्ट करना चाहिए? I think, firstly speaking about Sam Ayub, I think he has much more control over his shot making. और एक complete player बनने की पूरी पूरी चीजें उस बच्चे में मौजूद हैं. And I think he can play all the formats. Because जब वो शॉट खेलते हैं तो he does not look like a slogger. ऐसा नहीं लग रहा कि कोई issues को force कर रहा है. They come much naturally to him. So he can be somebody who can score big and can score in different conditions and different situations. On the other hand, हारिस जो है ना, उसको आप बैटिंग टैलेंट से रिलेट कर सकते हैं. एक सर्टन, एक कह लीजिए एक मखसूस जो है ना स्लॉगिंग के अंदर, या इम्पैक्ट क्रिएट करे, एक छोटा सा. कोई लंबी इनिंग हमने आज तक उनकी देखी कोई नहीं, ठीक है ना. उनमें टेक्निकल डेप्थ इतनी है बैटिंग में कि आप कहेंगे यार ये बाकी फॉर्मेटों में या स्विंगिंग बॉल के आगे या जेन्युइन जो अच्छी जगह पे जहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही होगी, ये वहां पर रिस्पॉन्ड कर जाएगा. वो आते हैं, एक रिस्की शॉट्स के ऊपर उनकी सारी गेम बेस करती है. सो बैटिंग टैलेंट की जब आप बात करते हैं तो ये उसका एक एस्पेक्ट है जो हारिस में आपको नजर आता है, विच इज पावर हिटिंग, क्लीन स्ट्राइकिंग, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट. ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े स्कोर करके वो टीम में आए हैं
या उन्होंने कुछ सेंचुरियां की हैं डोमेस्टिक में या कुछ किया है। इनफैक्ट अगर रिसेंटली डोमेस्टिक में देखें तो ही वाज बिलो पार। यस ही हैज द टैलेंट, बट द टैलेंट इज लिमिटेड टू स्ट्राइकिंग द बॉल, और उसमें भी हाई रिस्क स्ट्रोक्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो आप सैम की बात करें, ही लुक्स मच मोर इन कंट्रोल और मिनिमम रिस्क के साथ वो इफेक्टिव है। सो बैट्समैनों में एक बड़ा फर्क होता है। देयर इज अ फाइन लाइन, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर बैट्समैन एंड समबडी हु इज जस्ट अ स्लॉगर। सो वो T20 तक तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट 50 ओवर गेम और यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, और उसमें यू नीड प्लेयर्स विद कंप्लीट स्किल सेट्स। बिल्कुल। जिन नंबर्स पे इनको खिलाया जा रहा है सलमान, और उनको आपको लगता है कि सही नंबर्स पे खेल रहे हैं, या आपको लगता है कि साइम अयूब को आप एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं, और आप हारिस को जैसे आप T20 वर्ल्ड कप में छठे सातवें नंबर पे खिला रहे थे उसी नंबर पे रखना चाहिए? डू यू थिंक बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज करना कुड हेल्प दीज प्लेयर्स? नहीं, हारिस तो वन डाउन खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और हारिस ने तो जो बैटिंग की है बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया against, में जो सबसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इजी पिचेस थी ना, एडिलेड और सिडनी, ही वाज लकी कि वहां पर उनकी बारी आई एंड ही स्कोर्ड सम रन्स। द मोमेंट दे शिफ्टेड टू सम अ बिट ऑफ बाउंस इन मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया का तेज तरीन पिच नहीं है, बट यस देयर इज अ बिट ऑफ बाउंस, तो वहां पर हारिस का बैट और बॉल आपस में मिल नहीं रहे थे, बिकॉज टेक्निकली ही इज नॉट राइट अप देयर, कि वो पूरा बैट्समैन जो अडेप्टेबल प्लेयर होता है डिफरेंट कंडीशंस का, उस तरह की अभी उसकी टेक्निक नहीं है। ही नीड्स टू डेवलप दैट। और जो बाकी गेम है दूसरी, कह लीजिए कि जो 50 ओवर्स है, देयर यू वांट पीपल जो पूरे ओवर्स खेल के बड़े 100 करने की कैपेसिटी रख सकते हो। बिल्कुल। जो 150 अगर सेट है तो वो 150, 160, 70 करने की कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि अब ये वाले स्कोर 300 प्लस तो आम स्कोर है। मे बी हारिस को जो है वो विकेट कीपिंग का एक एज मिल रहा है, बिकॉज एक जो है वो बैक हैंड विकेट कीपर हमारे पास होना जरूरी है, कि जो पीछे हो रिजवान के साथ, कोई रिजवान को कुछ हो या कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो, तो एटलीस्ट एक विकेट कीपर जरूर होना चाहिए। बट सलमान, मैं आपसे जो हेड कोच ग्रांट ब्रैडमैन ने जो है बात की है उस हवाले से भी मैं डिस्कस करूंगी, बट बिफोर दैट हमारे रिपोर्टर इस वक्त जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, शहजाद अली साहब, उनसे ज़रा जानते हैं आज क्या हुआ स्टेडियम में। जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमामुल हक ने की है आज, सो क्या उस सिलसिले में क्या बातें हुई, इमाम ने क्या बात की, एंड व्हाट्स द अपडेट कल के लिए? जी शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। जी सवेरा, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम और टीम न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस सेशन कर रही है। प्रैक्टिस सेशन से कबल दोनों टीमों के कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई हुई। इसके बाद जो है वो दोनों टीम की जानिब से एक एक खिलाड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम लीथम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो वो काफ़ी हाई होप्स पर हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो T20 में उन्होंने सीरीज बराबर की है, इससे उनकी टीम का मोराल काफ़ी हाई है, जिससे वो ये समझते हैं कि वनडे में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और वो वनडे सीरीज जीतने के लिए भी काफ़ी पुरअज़्म नजर आए। और उनका ये कहना था कि ये जो वनडे सीरीज है ये वर्ल्ड कप से कबल है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप से कबल जो एक एक वनडे मैच है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट उन्होंने करार दिया। जबकि पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम के पास T20 का तो बेहतरीन जो है वो इस वक्त स्क्वाड मौजूद है, लेकिन वनडे सीरीज पिछले 1.5 साल में शायद कुछ कम चांसेस मिले हैं। उसके बायस उनका ये कहना था कि वनडे सीरीज पर हमें ज्यादा इस वक्त फोकस्ड है और इस एशिया कप से कबल और वर्ल्ड कप से कबल ये जो न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचेस की सीरीज है, इसमें जो हमें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी जो है वो सामने आएंगे और वर्ल्ड कप में और एशिया कप में काफ़ी मदद भी मिलेगी। उनका ये कहना था कि 12 मैचेस हुए हैं पिछले 1.5 साल में, जिनमें से 9 मैचेस जो है वो टीम पाकिस्तान ने जीते। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास T20 का तो बेहतरीन ऑप्शंस हैं, लेकिन वनडे के लिए हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा। साथ साथ इमामुल हक भी जो है वो इस जो 5 मैच की सीरीज है इसको इंतहाई इंपॉर्टेंट करार देते हुए उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया कि ग्रीन शर्ट्स जो है वो इन 5 मैचेस की जो सीरीज है इनको जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अब कल यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस सेशन जारी है, यहीं पर जो है वो दोनों टीमों का मुकाबला होगा और जीतेगा बिलाखिर वही जो अच्छा खेल पेश करेगा। तो अब देखते हैं कल दोनों टीमें जब यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होती हैं तो कौन जो है वो अच्छा खेल पेश करता है और बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना यह है कि कौन सी टीम कल जीतती है।